हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदांत इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो न्यू टॉपिक है वो है एलिजाबेथन एज। ठीक है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। टीजीटी या पीजीटी हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर ये कॉमन एक टॉपिक रखता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी इसके आने के चांस होते हैं एजेस के अंदर, अगर हम देखें तो व्यू पॉइंट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना नया टॉपिक, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन जो एज था उसका ड्यूरिंग टाइम था 1558 1603 तक। ठीक है, इस टाइमिंग में जो क्वीन रही थी वो कौन थी? एलिजाबेथन फर्स्ट। ये उस टाइमिंग में रूल कर रही थी। पीरियड इसका वही है 1558 से 1603। अगर इस एज को किसी और नाम से भी जाना जाता है तो उस एज उसका नाम होगा गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ये गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसे क्यों कहा गया? वाई इज इट कॉल्ड द गोल्डन एज? क्या बात हो गई जो इसे गोल्डन एज कह दिया गया था इस एज को? क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर रीच इट्स हाईएस्ट glory, drama, poetry and prose flourished. England became a politically strong and culturally rich. ठीक है, क्या हुआ था? इंग्लिश लिटरेचर जो था इस टाइम में हाईएस्ट ग्लोरी पे था। ठीक है, इस टाइमिंग में जो ड्रामा थे, पोएट्री थी, प्रोज था, ठीक है, ये उस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, फल रहे फूल रहे थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट हो रहा था। और इस टाइमिंग में जो इंग्लैंड की जो पॉलिटिकल कंडीशन भी थी और कल्चर वो भी था, स्टेटस वो भी बहुत रिच हो रहा था और स्ट्रॉन्ग था। अब इसका देख लेते हैं कि एलिजाबेथन एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है ग्रोथ ऑफ ड्रामा। इस टाइमिंग में जो ड्रामा था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक है, पब्लिक जो थिएटर थे ऑल टाइम भरे हुए रहते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइमिंग में ट्रेजेडी से कॉमेडी, हिस्ट्री रिलेटेड क्या थे? ड्रामा चलते थे। ठीक है, ड्रामा बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म, पब्लिक थिएटर डेवलप्ड एंड ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड हिस्ट्री प्ले फ्लोरिस्ड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री। Sonnet became a very popular, love, beauty and nature वर मेजर थीम। इस टाइमिंग में जो पोएट्री थी उसका भी बहुत विकास हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइमिंग में सोनेट वेरी पॉपुलर हुए। और सोनेट इस टाइमिंग में किसके सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए थे? तो ध्यान रखना किसके हुए थे। जो सबसे ज़्यादा जो पोएट्री से रिलेटेड जो सोनेट थे वो सबसे ज़्यादा किसके पॉपुलर हुए थे? विलियम शेक्सपियर के। ठीक है, और सबसे पॉपुलर ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं। थर्ड है राइज ऑफ प्रोज। ठीक है, इस टाइमिंग में जो प्रोज था उसका भी उदय हुआ। ऐसे, फिलोसफी, हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड प्रोज लिखे जाने लगे, डेवलप हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर अगर उसमें माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं फ्रांसिस बेकन। ठीक है, नेक्स्ट है रिनेसा स्पिरिट। इस टाइमिंग में रिनेसा स्पिरिट के अंदर ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड क्लासिकल लर्निंग, ये सारे क्या हुए? बहुत ज़्यादा इनका विकास हुआ। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये है क्या। ह्यूमनिज्म क्या है? ह्यूमनिज्म क्या है कि पहले के क्या होता था कि धर्म और ईश्वर के ऊपर ही क्या है, पूरी फिलॉसफी सेंटर थी। ठीक है, केंद्रित थी। मनुष्य से कोई लेना नहीं देना नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ एलिजाबेथन एज में कि मनुष्य को सेंटर माना गया। ठीक है, मनुष्य, उसकी बुद्धि, उसकी शिक्षा, उसकी जो भी क्षमता थी वो सबसे ज़्यादा क्या होगी? इम्पोर्टेंट होगी। ये था ह्यूमनिज्म। अब है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या था? हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान होगी। ठीक है, उसके अंदर कोई भी स्किल हो सकती है, वो अपने स्वतंत्र तरीके से सोचेगा। इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। लोग मतलब अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ेंगे, इसको क्या कहा गया? इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट है साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी क्या था कि अब अंधविश्वास खत्म हो गया था। ठीक है, लोग अंधविश्वास के अंदर नहीं आ रहे थे। अब लोग क्या कर रहे थे? हर बात को तर्क से, प्रयोग से और प्रैक्टिकली अवलोकन करके उसको समझ रहे थे। ठीक है, ये था साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट है क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल लर्निंग यानी प्राचीन जो ग्रीक लोग थे, रोमन थे, ये जो साहित्य और दर्शन और कला का पुनः अध्ययन किया गया।
ठीक है। ये था क्लासिकल लर्निंग। लव एंड रोमांस यानी जो पोइट्री वगैरह थी या फिर ड्रामा वगैरह था, इनके ऊपर भी लव एंड रोमांस की थीम के अकॉर्डिंग भी लिखे गए, जैसे रोमांटिक इमेजिनेशन करना, ब्यूटी, हीरोइज्म, ठीक है, पैट्रियटिज्म, लव ऑफ इंग्लैंड, देशभक्ति बड़ी लोगों के अंदर, इंग्लैंड से प्यार हुआ, और क्वीन एलिजाबेथ को इंस्पायर, नेशनल प्राइड, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ को इंस्पायर करने लगे लोग, ठीक है, और नेशनल प्राइड गर्व महसूस करने लगे। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, अब स्पिरिट ऑफ एडवेंचर क्या था? सी वॉयज थे, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। इस टाइमिंग में क्या हुआ? स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को समझते हैं, नई नई जगहों की क्या हुई? खोज हुई थी, जोखिम उठाने को लोग तैयार थे, अब नई चीजें को जानना चाहते थे लोग, ठीक है, इसलिए लोग क्या करने लगे? सी वॉयज यानी समुद्री यात्रा करने लगे, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड यानी नई जो भूमि थी उसकी खोज करने लगे, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ा रहे थे, ठीक है, बढ़ाना चाहते थे, यही स्पिरिट ऑफ एडवेंचर था। क्लासिकल इन्फ्लुएंस, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर इंस्पायर्ड ए इंग्लिश राइटर, या वही है कि ग्रीक और रोमन लिटरेचर से लोग अब जो इंग्लिश राइटर थे वो इंस्पायर हो रहे थे। ऑप्टिमिज्म यानी पीपल बिलीव्ड इन प्रोग्रेस, सक्सेस, ह्यूमन पोटेंशियल यानी आशावादी, ठीक है, लोग प्रोग्रेस कर रहे थे, सक्सेस हो रहे थे, ह्यूमन पोटेंशियल यानी लोगों के अंदर विश्वास हो रहा था। अब देख लेते हैं कि इस एज के अंदर जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे वो कौन कौन थे और उन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे। तो फेमस जो सबसे ज़्यादा फेमस राइटर है वो है विलियम शेक्सपियर। इनको देखो बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके देख लेते हैं फेमस वर्क कौन कौन से हैं। पहला है हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ठीक है, ये इनकी क्या है? ये चारों इनकी ग्रेट ट्रेजेडी हैं। द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, वैसे कॉमनली हमने इनके नाम सुने भी होंगे, तो इनके क्या फेमस वर्क रहे थे। और एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ग्रेट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज के अंदर मैंने ये बात पहले भी बता दी कि इनको ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट बोला जाता है एलिजाबेथन एज के अंदर। सेकंड है क्रिस्टोफर मार्लो, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी। अगर इनके फेमस वर्क देखें तो डॉक्टर फास्टस, टुम्बरलेन, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकंड। एडमंड स्पेंसर है, इनको पोइट्स एंड पोइट बोला जाता है। द फेमस वर्क, ठीक है, इनके फेमस वर्क में द फेरी क्वीन है और शिपर्ड कैलेंडर और एमोरोटी भी है। फ्रांसिस बेकन, इनको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। अगर इनकी फेमस वर्क देखें तो एसेज थे, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, द वुमन ऑर्गनम, द न्यू एटलांटिस भी था। बेन जॉनसन के फेमस वर्क है वॉलपोन, द अल्केमिस्ट, एवरी मैन इज ह्यूमर। इनके तो जो तीनों हैं ये फेमस है, तो इनको तो नाम याद वैसे भी होना चाहिए। फिलिप सिडनी, इनके फेमस वर्क जो थे एस्ट्रोफल थे, स्टेला था, एंड एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, आर्केडिया था, ठीक है। अगर हम एक बार पूरा एलिजाबेथन एज को एग्जाम के वन लाइनर वापस रिवाइज करके देख लेते हैं। गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एलिजाबेथन एज को बोला जाता है, ठीक है। पीरियड क्या था, इसका टाइमिंग क्या था? 1558 से 1603। क्वीन कौन थी? एलिजाबेथन फर्स्ट। बार्ड ऑफ एवन किसको बोला जाता है? विलियम शेक्सपियर को। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन को। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी किसे कहा जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो। पोइट एडमंड स्पेंसर। ठीक है गाइज, ये पूरा एलिजाबेथन एज का एक वीडियो था, ठीक है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी